जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बात स्टार्ट करते हैं। मुझे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों ये देखिए, स्टूडेंट पूछ रहे थे काम, ये देखिए ये सारा काम बच्चों इसी तरह ही करवाया जाता है यहाँ पे, ठीक है? ये काम सारा ऐसे वर्किंग पे लाइव करवाया जाता है। सारा काम आपका न्यूमेरिकल का कोई भी हो, सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल ए टू ज़ेड समझाई जाती है ताकि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? तो ये देख लें, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, स्टूडेंट्स को बताए जाते हैं, तभी जाके उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। ये जो की से आप देख लो या ग्रुप से देख लो, उससे कोई नहीं आपको फ़र्क पड़ने वाला। इसी वजह से तो हमारी सप्ली की रेशो बहुत ज़्यादा हो रही है। अब बात स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अभी भी बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी अपनी स्टार्ट नहीं की सप्ली की, क्योंकि पहले उन्होंने वो इशू डाला हुआ था कि इन्होंने डेट एक्सटेंड नहीं की। अब आपको पता है कि 15 अगस्त से डेट 25 अगस्त तक एक्सटेंड हो गई है आपके एडमिशन्स की। देखिए, मुझे फ़ी तो आप पे कर ही रहे हो, लेकिन अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी को अपना एडमिशन करवा रहे हैं लेकिन तैयारी के बगैर जा रहे हैं, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। यही फ़ीस आपकी ज़ाया हो जानी है। मेरे पास हर साल जब भी स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स का यही इशू होता है। मैं आपको बताता हूँ कि वो अपना एडमिशन जो है पार्ट वन, फॉर एग्जांपल पार्ट वन में स्टार्ट में सप्ली है और पार्ट टू में जो है कॉस्ट में सप्ली है, तो दोनों जो है दाखिले भेजते हैं, तो फ़ीस डबल हो जाती है, ठीक है? तो मेरे पास जब भी स्टूडेंट्स आए हैं तो उनको मैंने कहा कि आप इतनी वो फ़ी दे रहे हो पंजाब यूनिवर्सिटी को, लेकिन अगर आप तैयारी के बगैर जा रहे हो, क्या फ़ायदा? फ़ीस तो ज़ाया हो गई है। तो हर बार की तरह इसी तरह होता है। इस बार भी जो आए थे स्टूडेंट्स, उन्होंने भी हरकत की। तो जब वो यहाँ देखिए बच्चों, आप जब यहाँ अकेडमी से पढ़ने के लिए आ रहे हो, किसी भी अकेडमी से जा रहे हो, हम जो है ना यहाँ पर आपको टाइम दे रहे हैं, आपको तैयारी करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं कि सप्ली का सवाल नहीं पैदा होता। वो अलग बात है कि स्टूडेंट अगर क्लासेस नहीं ले रहा, वो टेस्ट नहीं दे रहा, वो फिर इसकी आपकी है, ठीक है? ये हम मुकम्मल तैयारी करवाते हैं और बच्चा अगर उसको फॉलो करता है तो सप्ली का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बच्चों ने यहाँ पर आके जो है फ़ी का इशू डाला, जिन्होंने भी देखिए वो बच्चे पूरे पूरे सब्जेक्ट में फेल हैं, पूरे पूरे, और लास्ट चांस भी उन्होंने अपना ज़ाया कर दिए। तो क्या फ़ायदा हुआ? पंजाब यूनिवर्सिटी में आपने फ़ीसें जमा करवाई लेकिन तो ज़ाया हो गई है। तो ये चीज़ याद रखें, आप फ़ीसें जमा करवा रहे हैं, तैयारी करना तो ज़रूरी है। सप्ली आपको बच्चा पहली हो या लास्ट चांस वाले हो, वो सप्ली सप्ली ही होती है। लास्ट चांस का सिर्फ ये होता है कि अगर आपके सारे सब्जेक्ट पास और एक दो सब्जेक्ट रह गया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका पूरा बीकॉम उस पार्ट का ज़ाया हो सकता है। तो अभी भी टाइम है। अब सवाल ये है, क्या तैयारी मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है, आप अभी भी आ सकते हो, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट है वो निकला हुआ है कब का? वो 31 जो है वो जुलाई का निकला हुआ था, ठीक है? और आज आपकी तारीख 18 अगस्त हो गई है। तो बच्चों, सोचने में अपना टाइम ज़ाया मत करें कि ये कर लेंगे। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, वो आते मेरे पास, उन्होंने की बुक का स्क्रीनशॉट लेके ना, वो आके पूछते हैं कि जी ये कैसे है, वो कैसे है? मुझे ऐसी तैयारी नहीं होनी। अगर ऐसी बात होती, ग्रुप वगैरह बने हुए हैं, तो फिर जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो बीकॉम का रिज़ल्ट है या जीसी का जो रिज़ल्ट है, वो बहुत अच्छा होता है। उतना ही ख़राब रिज़ल्ट है, नीचे डिग्रेड होता जा रहा है। इसकी वजह यही है कि ग्रुप बना के इनको लगता है कि हम पता नहीं स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। फिर कहेंगे कि जी आप पास्ट पेपर कर लो, ये कह देंगे पास्ट पेपर कर लो, वहाँ से कर लो। ऐसे नहीं होता बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं। पास्ट पेपर का करके भी ना, वो तुक्के मार के, वो अगर बाई चांस कोई सवाल बिल्कुल पास्ट पेपर से कॉपी आ गया तो जो स्टूडेंट निकल जाता है, वैसे अगर ना आया तो वैसे ही बैठा रहता है। थ्योरी का भी ऐसे कोई, हर कोई ना महान बना होता है, ये कर लो, 10 कर लो, ये 15 कर लो, ये 5 कर लो। मतलब ज़ीरो नॉलेज है, नॉलेज कोई भी नहीं है, बस ऐसे एक मिसगाइडेंस है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इतनी बात है, अगर मल्टी नोट्स हर जगह पे मिल रहे हैं, इतनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, तो बच्चे पास क्यों नहीं हो रहे? रिज़ल्ट क्यों ख़राब हो रहा है? इसकी वजह यही है। ठीक है? तो इन चीज़ों से आप जो है दूर हटें। अगर आप चाहते हैं कि 100% गारंटी के साथ पास होना है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप इस्लामिक पापा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के हो, आप जो है जीसी के हो, आप फेडरल बोर्ड के या पंजाब बोर्ड के जो है स्टूडेंट हो, कोई भी क्लास आपने पढ़नी हो, तैयारी करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। आपको मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी और जिस दिन आपका पेपर होगा, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस वक्त आपको यहाँ से फ्री किया जाएगा। मैंने देखा है बच्चे, देखिए अब एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल उसके जो है ना, टोटल आपके 8 सब्जेक्ट है, उसकी जो है 7 सप्ली एक सब्जेक्ट उसने क्लियर किया है। अब बाज़ बच्चे इस खुशफ़हमी में हैं कि जी हम जो है सप्ली में कवर कर लेंगे खुद से। खुद से बचाव करने के लिए आपको बड़ी एफ़र्ट लगानी पड़ती है और खुद से कोई काम नहीं होता। आपने कहीं न कहीं की गाइडेंस लेनी होती है, या तो आप किसी सीनियर के ले रहे होते हैं या यूट्यूब से लेक्चर्स देख रहे होते हैं। तो फ़ायदा कोई नहीं होता। रिस्क पे रिस्क ही आपने लेना है। सप्ली आ गई एक सब्जेक्ट पे, फिर दोबारा आपको 15,000 रुपया भरने पड़ेंगे। तो अभी भी मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं तो आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ
किसी बच्चे की कोई भी सब्जेक्ट में सप्ली है और वो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करा जाता है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन याद रखें फ़ीस फ़िक्स है, फ़ीस के ऊपर किसी किस्म की बहस की कोई गुंजाइश नहीं। थ्योरी के टेस्ट सेशन में हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, अगर मटेरियल ना हो तो वो भी देते हैं, उसके बाद जो है टेस्ट चेक करके मिलते हैं। और दूसरी बात है, और आपको उसमें से खामियां प्रेजेंटेशन का तरीका बताते हैं। अगर पर थ्योरी पढ़ा नहीं रहे, थ्योरी सिर्फ हम जो है टेस्ट सेशन के जरिए कवर करवा रहे हैं, अभी सिर्फ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ही चल रहा है। तो अगर किसी बच्चे का विषय को पार्ट वन पार्ट टू का है या बीएस में उसकी अकाउंटिंग फाइनेंस इकोनॉमिक्स में सप्ली है, तो वो आके जो है पढ़ सकता है। यूनिवर्सिटी के नाम उधर मेंशन है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो काइंडली अपना टाइम ज़ाया मत करें उधर उधर पूछने में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत से ऐसे आ गए हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस ना कोई नॉलेज नहीं है, जस्ट टाइम वेस्टिंग पे लगे हुए हैं और बच्चे उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं। तो बराए मेहरबानी अपना वक्त ज़ाया ना करें, देखें सही क्या और गलत क्या है। ठीक है, तो पेपर जो बच्चों आपके पास इंशाल्लाह जो है ना ये 20 के बाद ही एक्सपेक्टेड है। फिलहाल ये टाइम है, इसको ज़ाया मत करें, इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।